Good evening, dear students. Yesterday I have made one video for object oriented programming related to MCQs. Today we will go for elementary concepts of objects and classes. Okay, तो इसके लिए कुछ MCQs डिस्कस करते हैं. उसके पहले एक कमेंट आया था समृद्धि का फ्रॉम सेंट थॉमस स्कूल. शी वॉज आस्किंग अबाउट द लेटेस्ट पैटर्न. तो देखो लेटेस्ट पैटर्न में सबसे पहले तो वही MCQ है 20 मार्क्स का सेक्शन ए में. फिर 20 मार्क्स जो बचता है उसमें क्वेश्चन आंसर और फाइंडिंग द आउटपुट्स. और प्रोग्रामिंग तो सेम है 60 मार्क्स 15 × 4 4 प्रोग्राम बनाना होगा. ठीक है, यू हैव टू सॉल्व द 4 प्रोग्राम्स. यू कैन सॉल्व ऑल 6. बेस्ट 4 विल बी सेलेक्टेड इन द बोर्ड एग्जाम. एंड फॉर एवरी प्रोग्राम यू हैव टू राइट वेरिएबल डिस्क्रिप्शन. हर एक प्रोग्राम के लिए. ठीक है, वेरिएबल डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं? 3 कॉलम में. नेम ऑफ वेरिएबल, डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल एंड यूज़ ऑफ द वेरिएबल. मतलब प्रोग्राम में उसका क्या यूज़ है उसके अकॉर्डिंगली बनाते हैं. ओके, तो ये होता है. और MCQs में पैटर्न चेंज किया है. शी वाज आस्किंग अबाउट द लेटेस्ट पैटर्न. तो लेटेस्ट पैटर्न में असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन डालेगा MCQ में और केस स्टडी. तो असर्शन रीजनिंग क्या होता है? कल भी हम कुछ क्वेश्चंस बताए थे. यस्टरडे ऑल्सो आई हैव टोल्ड some questions from the MCQs. So assertion will be given, statement will be given and the reason for the statement will be given. रीज़न दिया रहेगा और उसके बाद तुमको बताना होगा कि assertion और रीज़न ट्रू है, फॉल्स है, या दोनों में से कोई एक ट्रू होगा, हो सकता है, कोई एक फॉल्स हो सकता है. केस स्टडी में क्या होगा? इन केस स्टडी दे विल गिव यू 1 पैराग्राफ अबाउट सम टॉपिक and related to that they will ask you the question like find out the correct concept or correct statement about the paragraph और रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द पैराग्राफ. ऐसे कुछ पूछेगा. तो उसी के लिए हम लोग देखते हैं. देखो इसको एलिमेंट्री कंसेप्ट्स ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स. इससे कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं. जैसे कि इट इज़ अ वेरिएबल और एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास. तो क्या होता है? ऑब्जेक्ट. ठीक है, ऑब्जेक्ट होता है वेरिएबल और इंस्टेंस ऑफ अ क्लास. दूसरा क्वेश्चन है इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ रेफरेंस डेटा टाइप. ओके, सो एरे, क्लास और बोथ. सो व्हाट शुड बी द आंसर? बोथ. रेफरेंस मतलब नॉन प्रिमिटिव और कंपोजिट. ठीक है, तो एरे भी होगा, क्लास भी होगा और इंटरफेस भी होता है. सो आंसर विल बी बोथ, ऑप्शन सी. देन नेक्स्ट वन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टैंड अलोन प्रोग्राम्स. तो जावा के अंदर 2 तरह का प्रोग्राम्स होता है. स्टैंड अलोन जिसको एप्लीकेशन बेस्ड भी बोलते हैं और एप्लेट बेस्ड जिसको इंटरनेट बेस्ड भी बोलते हैं. तो स्टैंड अलोन को कौन सा होगा? ऑप्शन ए, एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्राम्स विल बी द अदर नेम फॉर स्टैंड अलोन प्रोग्राम्स. नेक्स्ट, इट रन्स ऑन अ वेब ब्राउज़र. व्हाट टाइप ऑफ प्रोग्राम इज दिस? एप्लीकेशन बेस्ड, एप्लेट बेस्ड और बोथ. सो इट विल बी एप्लेट बेस्ड. ओके, सेकेंड टाइप मतलब इंटरनेट बेस्ड प्रोग्राम्स. ऑनलाइन नहीं रन करता है, ऑफलाइन भी रन करेगा, बट द आउटपुट विल कम इन द वेब ब्राउज़र बिकॉज अलॉन्ग विद द जावा प्रोग्राम वी हैव टू राइट द HTML कोड ऑल्सो. देन आइडेंटिफाई द करेक्ट कमेंट लाइन. सो फर्स्ट वन /, देन डबल स्टार स्लैश, फिर डबल स्लैश, फिर डबल स्लैश स्टार. तो कौन सा करेक्ट है? देखो ये इनकरेक्ट है, उल्टा लिखा हुआ है. इट इज़ रिटन रिवर्स ऑर्डर. इन द बिगिनिंग वी कैन हैव डबल स्टार, नॉट एट द एंड. दिस वन डबल स्लैश स्टार, दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट. ओके, इट कैन बी यूज टू राइट अ कमेंट ऑफ 1 line. नेक्स्ट, नंबर 7, इट इज़ एन इंटरमीडिएट कोड इंडिपेंडेंट ऑफ OS. OS मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम. तो कौन सा होता है इंटरमीडिएट कोड? बाइट कोड, ऑप्शन बी. सोर्स कोड इज़ द प्रोग्राम रिटन बाय यू. ये तुम लोग लिखते हो. मशीन कोड तो सबको पता है, बाइनरी कोड हो गया. ठीक है, तो जावा में 2 बार कन्वर्ट होता है ना. वंस द सोर्स कोड गेट्स कंपाइल्ड and gets converted to bytecode, then bytecode gets interpreted and it gets converted finally to machine code. तो intermediate program जो होगा वो bytecode होगा. It is a type of translator. तो ट्रांसलेटर क्या होता है? शॉर्टकट में बता देते हैं. ट्रांसलेटर इज अ सॉफ्टवेयर यूज टू कन्वर्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू मशीन लैंग्वेज, मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज. तो कंपाइलर, इंटरप्रीटर और बोथ.
तो सी होगा ऑप्शन बोथ। तीन तरह का ट्रांसलेटर होता है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, तो तुम लोग नाम सुने ही होंगे। वन इज़ असेंबलर ऑल्सो, एक असेंबलर होता है, वो सारा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में नहीं कन्वर्ट करता है। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जो कि हायर स्टडीज़ में पढ़ाई होता है, अगर कंप्यूटर साइंस पढ़ोगे तो, दैट इज़ नोन एज असेंबली लैंग्वेज। उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर का ज़रूरत पड़ता है। और बाकी सारा हाई लेवल लैंग्वेज के लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर। जावा के पास दोनों है, कंपाइल भी होता है और इंटरप्रेट भी होता है। इट इज़ द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये होगा ए, सोर्स कोड, जो प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स इंग्लिश। इट इज़ अ जावा IDE टू रन जावा प्रोग्राम्स। तो जावा IDE कौन सा होता है? ब्लूजे, नोटपैड, वर्डपैड। ब्लूजे है ना, यूज़ करते हैं ना प्रोग्राम्स रन करने के लिए जावा का। इट इज़ ऑल्सो नोन एज जावा वर्चुअल मशीन। किसको बोलते हैं? बी, इंटरप्रेटर। ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन केस स्टडी का दिए हैं। क्लास इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, है ना। यूज़र डिफाइंड मतलब नॉन प्रिमिटिव। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ फैक्ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इट कंटेन्स वेरिएबल्स एंड मेथड्स। ठीक है, तो ये केस स्टडी हो गया। क्लास के बारे में कुछ टॉपिक्स बता दिया है तुमको। अब रीड द अबव पैराग्राफ एंड फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शंस। ठीक है। अ क्लास इज़ अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, तो ये तो ट्रू है। दूसरा, अ क्लास इज़ ऑल्सो अ वेरिएबल। तीसरा, अ क्लास इज़ एन ऑब्जेक्ट फैक्ट्री। तो ऑब्वियसली बी इज़ रॉन्ग। अ क्लास इज़ ऑल्सो अ वेरिएबल। क्लास इज़ नॉट अ वेरिएबल। ओके, क्लास इज़ अ डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब देखो असर्शन और रीजनिंग दिए हैं। असर्शन, सोर्स कोड इज़ द प्रोग्राम रिटन बाय द यूज़र और द प्रोग्रामर। ठीक है। असर्शन कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है। उसका रीज़न, बिकॉज इट इज़ रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स इंग्लिश टू मेक यूज़र अंडरस्टैंड इट। ठीक है। अब बताओ, असर्शन एंड रीजनिंग बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यही होगा। असर्शन रीजनिंग दोनों ट्रू ही है और रीजनिंग उसका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। दूसरा, असर्शन रीजनिंग बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो वो तो गलत है। रीजन तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ही। असर्शन इज़ ट्रू, रीजनिंग इज़ फॉल्स, ये भी गलत है। असर्शन इज़ फॉल्स, रीजनिंग इज़ ट्रू, ये भी गलत है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ओके, सो these are the MCQs for this chapter. Like this I will make MCQs for all the chapters, सारे chapters के लिए बनाएंगे, but important is that you see it and get the help. Okay, other than this MCQs के लिए तो वीडियो बना ही रहे हैं। प्रोग्राम्स का किसी भी टॉपिक में किसी को डाउट्स है तो ज़रूर कमेंट करके पूछना, ठीक है ना। हम सॉल्व कर देंगे, एक्सप्लेन भी कर देंगे। कोई भी कंसेप्ट, कोई भी प्रोग्राम तुम लोग का स्कूल में टीचर दिए हैं या कोई सैम्पल बुक से मिला है, क्योंकि सैम्पल बुक का सारा प्रोग्राम्स और सारा क्वेश्चंस जेन्युइन नहीं रहता है। 30% क्वेश्चंस ही जेन्युइन रहता है। 40% वो लोग 70% क्वेश्चंस वो लोग इधर उधर से ले आता है, गलत क्वेश्चन भी ले आता है, आउट ऑफ सिलेबस भी ले आता है, मीनिंगलेस क्वेश्चंस भी फ्रेम कर देता है बुक को पेजेस बढ़ाने के लिए। तो तुम लोग पूछोगे तभी तो पता चलेगा कौन सा सैम्पल पेपर कितना काम का है। ऐसे ओसवाल थोड़ा ठीक है बाकी का कंपैरिजन में, तो ओसवाल से तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन कोई भी सैम्पल पेपर या 10 ईयर्स क्वेश्चन बैंक किसी के आंसर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। आंसर अपने टीचर से ही पूछना है किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, क्योंकि वो लोग का आंसर्स अप टू मार्क नहीं रहता है। तो हो सकता है उसके चलते तुम लोग का मार्क्स लूज़ कर जाओगे एग्ज़ाम में, एकदम कन्फर्म है। सो बेटर गो फॉर द आंसर्स from your teachers, not from the sample papers or 10 years question bank. Only see them only for questions, not for answers. Okay, and for computer you ask me any question anytime, you send the comment, I will give the answer. Okay, और समृद्धि का भी डाउट क्लियर कर दी है। यही असर्शन रीजनिंग जो अभी किए ना और केस स्टडी, यही पैटर्न में चेंजेस किया है, ठीक है। ओके, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एवरी वीडियो आई एम टेलिंग। ओके, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, हाइड नहीं करो। अब बोर्ड एग्ज़ाम का टाइम है, सबको हेल्प करो।
तुम लोग को बोले बताने के लिए तो तुम लोग सबको बताते ही नहीं हो, सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स को बताते हो. डोंट डू दैट. नाउ बोर्ड एग्ज़ाम इज़ वेरी नियर, सो सेंड इट टू एवरीवन, सेंड द वीडियोज़ टू एवरीवन, टेल देम टू सब्सक्राइब so that they can ask their doubts also. Okay, thank you children.